ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी में पति पत्नी का संबंध आज हम 11वां विषय करेंगे। पति पत्नी के बीच झगड़े क्यों होते? झगड़े का कारण क्या समझते हैं? पति पत्नी के बीच झगड़े क्यों होते हैं? असली कारण जो कोई नहीं बताता। बीके ज्ञान से समाधान। बीके ज्ञान से समाधान। डिस्क्लेमर है, ये प्रस्तुति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आध्यात्मिक शिक्षाओं से प्रेरित है। इसका उद्देश्य वैवाहिक जीवन को तोड़ना नहीं, बल्कि उसे आध्यात्मिक दृष्टि से सशक्त बनाना है। यह व्यक्तिगत अनुभवों और मुरली बिंदुओं पर आधारित आध्यात्मिक चिंतन है। किसी भी वैवाहिक निर्णय से पहले आपसी संवाद और पारिवारिक समझ आवश्यक है। पति पत्नी के बीच झगड़े क्यों होते हैं? क्या बताओगे, क्यों होते हैं झगड़े भाई? भाई जी कार्मिक अकाउंट, क्योंकि सब कार्मिक अकाउंट है। सब कार्मिक अकाउंट है, फिर झगड़े होने दे या झगड़े रोके जा सकते? वो ज्ञान मिलेगा तभी झगड़े रोके जाए, मतलब झगड़े रुक पाएगा, नहीं तो झगड़े चलते रहेंगे। उसे ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान मिले तो झगड़े खत्म हो सकते, जी ऐसा समझते हैं आप? जी। आज का विषय बहुत सामान्य है। घर घर में झगड़ा है, लेकिन उसकी जड़ बहुत गहरी है। जड़ बहुत गहरी है। हर घर में, हर समाज में, हर युग में एक प्रश्न रहा है, पति पत्नी के बीच झगड़े क्यों होते हैं? बाइबल की स्टोरी मुझे याद आ रही है, मैंने सुनाई है पहले कई बार, आपको सुन याद आ जाएगी। पहली लड़ाई पहले ही दिन कैसे शुरू हुई? एडम और ईव की लड़ाई याद आती है आपको? किसी को याद आती है ये स्टोरी? एडम और ईव की पहले ही दिन लड़ाई हुई। नहीं, एडम अकेला इस पृथ्वी पर था। खुदा को आया कि इसको एक साथी दिया जाए, अकेला रहता है। खुदा नीचे उतरे और उनकी बाईं पसली से ईव को तैयार कर दिया। अब दो हो गए, दोनों नंगे ही रहते थे, देह का कोई आकर्षण नहीं था। उन्हें कहा गया था कि ये फॉरबिडन फ्रूट है, इस फल को आपने नहीं खाना। वो उस पेड़ के नीचे रात को सोए हुए होते हैं और ईव को नींद नहीं आ रही है, तो एक सार्पेंट, शैतान दिखाया है सांप के रूप में, सार्पेंट बहुत बड़ा, उस पेड़ के ऊपर आता है और वो कहता है कि तुम इस फल को खाओ। वो कहते नो, हमें बाबा ने, मीन्स खुदा ने, गॉड ने मना किया है कि ये फल नहीं खाना। तो वो उसको
कहता है कि नहीं, गॉड नहीं चाहता कि तुम्हें तुम्हारे शरीर की वैल्यू का पता लगे। तुम क्या कर सकते हो, तुम इस शरीर के इस फल को खाएंगे तो तुम समझ पाएंगे। और कहते नहीं, हमें मना किया, हम नहीं खाएंगे। वो बहुत उसको दलीलें देता है और उसके बाद वो एडम को उठाती है कि यह हमें इस फल को खाने के लिए कह रहा है। तो वो उसको भी समझाने लगता है। आखिर वो शैतान के चंगुल में आ जाते हैं, उसके कहने पर वो उस फल को खा लेते हैं। अब अगले दिन सवेरे खुदा एक लाइट ऊपर से आती है और वो रोजाना आती थी, देखती थी कि एडम और ईव अपना आराम से बड़ी मस्ती से जीवन जी रहे हैं। अब उसने आके कहा, एडम, ईव कहाँ हो, आज तुम दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? तो दोनों जवाब देते हैं। दोनों ने अपने शरीर को, जो आज तक ऐसे घूमते थे, पत्तों से ढका हुआ है और कहते हैं हमें शर्म आती है। ओके, आपने फॉरबिडन फ्रूट खा लिया है। लाइट नीचे आती है तो दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, इसने कहा था, इसने कहा था। तो सबसे पहला श्राप मिलता है कि तुम सारी जिंदगी एक दूसरे को दोष देते रहोगे। अब ये तो दोनों का इकट्ठा हो गया। अब स्त्री को श्राप दिया, ईव को, कि तुम अपने पेट में कोई बात नहीं पचा सकोगे। पुरुष को श्राप दिया कि तुम सारी जिंदगी बोझा ढोते रहोगे। ये पहले दिन का ही झगड़ा था और वो बाइबल की स्टोरी के हिसाब से ये श्राप मिला था स्त्री और पुरुष बनने का। अब कब से झगड़ा चलता आ रहा है? एडम के टाइम से। क्या कारण? पैसा है? कोई पैसा नहीं था उन दोनों के बीच में झगड़े का कारण। क्या कारण? स्वभाव है। आज दुनिया में इनमें से किसी न किसी में कोई ना कोई एक आधा कारण हो सकता है। क्या कारण? पैसा है। दूसरा है, क्या कारण? स्वभाव है। क्या कारण? समय की कमी है। क्या कारण? असली कारण कुछ और है। 3 कारण बताने के बाद चौथा कारण भी कोई हो सकता है या असली कारण कुछ और है। हर एक के साथ इन 3 कारणों के अलावा कोई और भी कारण हो सकता है। आज हम इसे आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक तीनों दृष्टियों से समझेंगे। पहला कारण, मैं का टकराव, ईगो क्लैश, जिसके अंदर दोनों में से झगड़ा होता है। कोई भी बात होती है, वो कहता मैं राइट हूं, वो कहता मैं राइट हूं। दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं। अब जब दो आमने सामने हो जाएं तो एक म्यान में 2 तलवारें तो नहीं आ सकती ना। एक म्यान में तो एक ही तलवार आएगी। जब 2 मैं आमने सामने हो जाते हैं तो शांति पीछे हट जाती है। जब 2 मैं आमने सामने होते हैं तो उनके जीवन से शांति पीछे हट जाती है। मुरली है 18 जनवरी 1973। बच्चे, देह अभिमान ही सारे झगड़ों की जड़ है। देह अभिमान ही सारे झगड़ों की जड़ है। जब मैं स्वयं को आत्मा न समझकर शरीर समझता हूं, जब मैं स्वयं को आत्मा न समझकर शरीर समझता हूं, तो मेरा अहंकार, मेरा विचार, मेरी अपेक्षा
सब भारी हो जाती है। आत्मा समझने से मेरा अहंकार खत्म। मेरा अहंकार, शुद्ध अहंकार तो होना चाहिए, मैं आत्मा हूं, परंतु यह अशुद्ध अहंकार नहीं होना चाहिए। अशुद्ध अहंकार है देह का अहंकार। मैं पुरुष हूं, मैं बड़ा हूं, मेरा विचार ऊपर होना चाहिए, मेरी अपेक्षा, सब भारी हो जाते हैं। उदाहरण, पत्नी कहती है आप मुझे समय नहीं देते, शिकायत। पति सोचता है मैं इतना काम करता हूं फिर भी शिकायत है। वो समझता है कि धन ज्यादा से ज्यादा कमाया जाए ताकि हमारा जीवन अच्छा चले। पत्नी समझती है कि मुझे टाइम दिया जाए। यहां समस्या समय नहीं, सम्मान की भूख है। यहां समस्या क्या है? समय नहीं, सम्मान की भूख है कि एक दूसरे का सम्मान करे। दूसरा कारण अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं। वाइफ को एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं कि मेरे लिए ये लाना चाहिए, ये लाना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। शादी से पहले प्रेम होता है, शादी के बाद अपेक्षा शुरू हो जाती है। 22 जुलाई 1969, अपेक्षा दुख का कारण है। कोई भी चाहना ये दुख का कारण। जहां अपेक्षा होती है कि मुझे ये मिलना चाहिए, ये मेरा अधिकार है, वहां खींचतान शुरू हो जाती, वहां खींचतानी शुरू हो जाती। हम चाहते हैं कि साथी हमें समझे, लेकिन क्या हम उसे समझते हैं? उदाहरण, पत्नी चाहती है भावनात्मक सहयोग, और पति सोचता है आर्थिक सुरक्षा ही प्रेम है। अब धन कमाने के लिए उसे भागना पड़ेगा, समय कम मिलेगा। वो चाहती है कि हमारे साथ संबंध होना चाहिए, बैठ करके हमें बातें करनी चाहिए। दोनों सही हैं, लेकिन संवाद नहीं। ये संवाद नहीं क्या बला होती है भाई? संवाद क्या बला होती है? ये बीच में संवाद कहां से लेके आ जाएगा? संवाद होता है आपस में बातचीत। नाराज होकर या नाराज करके दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं। और जब नाराज होते हैं तो फिर बात नहीं करते। फिर क्या होता है? फिर बात ही नहीं करते। और बात नहीं होगी तो वो झगड़ा बढ़ेगा। बात हो जाए तो झगड़ा खत्म हो जाए। एक हार मान ले तो झगड़ा खत्म हो जाए। तो मैं क्यों झुकूं? मैं क्यों झुकूं? मैं पहले क्यों बोलूं? वो नहीं बोलते तो हम भी नहीं बोलते, खत्म बात। तीसरा कारण जो है मेन, इसी से निकल के आया है कि संवाद की कमी, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, और ये बढ़ता जाता है, इतना बढ़ता जाता है कि तलाक भी हो जाए। कम्युनिकेशन गैप
यदि रहेगा तो तलाक निश्चित होता है। कई बार झगड़ा शब्दों से नहीं होता, चुप्पी से पैदा होता है। चुप, बात ही नहीं करनी, बात ही नहीं सुननी। मुरली 15 अगस्त 1972। बच्चे मीठे बोल बोलो, वाणी में शीतलता रखो, जब बात दबती है तो एक दिन विस्फोट बन जाता है। बात दबती है तो एक दिन विस्फोट बन जाता है। क्योंकि झगड़ा होगा, तलाक होगा। उदाहरण के लिए 5 साल की छोटी छोटी शिकायतें, 5 साल की छोटी छोटी शिकायतें एक दिन बड़े झगड़े में बदल जाती। सारी बातें एक साथ आज ही बराबर करनी। चौथा कारण तुलना, कंपैरिजन। आज सोशल मीडिया ने तुलना को सामान्य बना दिया है। देखो उनके पति कैसे हैं, देखो उनकी पत्नी कितनी समझदार है। मुरली 10 मई 1970। तुलना करना आत्मा को नीचे गिरा देता है। अपनी तुलना दूसरे के साथ करना उनकी अपनी अवस्थाएं हैं, आपकी अपनी अवस्था है। किसी के साथ कंपेयर नहीं करना। तुलना से क्या आता है? असंतोष। जब अंदर में असंतोष आएगा तो दूरी बढ़ जाएगी, और दूरी होते ही झगड़ा शुरू। तुलना के कारण असंतोष आता है। दूसरा किस कारण असंतोष आता है? जो अपेक्षाएं रखते हैं कि हमें पत्नी ये हमें देना चाहिए, या ये कुछ करना चाहिए, पति को ये मेरे लिए करना चाहिए, वो आशाएं पूरी नहीं होती, इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो वो भी असंतोष को लाती। जब अंदर में असंतोष आ जाता है तो वो दूरी बनाना शुरू कर देता। अब दूरी जब बनेगी तो झगड़ा होगा। जब पति पत्नी में दूरी होगी तो झगड़ा बढ़ेगा। पांचवा कारण आध्यात्मिक शून्यता, आध्यात्मिक ज्ञान का ना होना। ईश्वरीय ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान इसमें बहुत महत्व रखता है। जब आत्मा खाली होती है तो वे प्रेम मांगती। और कौन सा प्रेम मांगती है? झूठी काया का। खाली हाथ शैतान का घर। लेकिन सामने वाला भी खाली है। मुरली 24 अप्रैल 1967। तुम आत्माएं परमात्मा से शक्ति लो, तभी संबंध मधुर होंगे। अब ये मेडिटेशन करें, योग करें, आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ जोड़ें, दोनों का समय व्यस्त हो जाएगा, दोनों परमात्म प्राप्ति में व्यस्त हो जाएंगे। तभी संबंध मधुर होंगे। यदि मैं परमात्मा से शक्ति नहीं लेता तो मैं साथी से अपेक्षा करता हूं कि वे मुझे खुश करे। यहां समस्या है। तो खाली पात्र
एक दूसरे को भरना चाहते हैं। दो खाली पात्र, दोनों ही खाली, किससे खाली हैं? दिव्य गुणों से। एक दूसरे को भरना चाहते हैं। क्या समाधान है? आत्म दृष्टि, मैं आत्मा हूं। ये स्मृति झगड़े को आधा खत्म कर देती। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये स्मृति झगड़े को आधा खत्म कर देती है। मुरली 20 मार्च 1971। पहले स्वयं को देखो, फिर दूसरों को। अच्छा। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।